अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आज हम लेक्चर नंबर 3 में न्यू कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में आज हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। वो है जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो ये आसान चीज़ें हैं और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनमें चंद एक बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, न्यू होंगी, शायद आपने पहले ना सुनी हो, तो उन बातों को गौर से देखिएगा। वैसे मैंने बताया था कि आपका जो एमसीक्यू पोर्शन होता है वो आपका थ्योरी में से ही मोस्टली बनता है, कॉन्सेप्ट पे बनता है, तो कॉन्सेप्ट आपने अपने तैयार करने होते हैं। इसलिए आप जो है वो जब भी कोई चैप्टर तैयार करने जाएं तो ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, लंबी तो मैं बना नहीं रहा, तो 25 टू 30 मिनट्स की बना रहा हूँ, ये बेस के लिए है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये ज़रूर देखा करें। टॉपिक वाइज है या किसी टॉपिक में डाउट हो तो उस टॉपिक को की थ्योरी या उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर देख लिया करें। तो चले जी, बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह से आपस में ऐड कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो आपके ज़हन में होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, कि दो मैट्रिसेस को हम तभी आपस में ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। यानी कि दो मैट्रिसेस को हम आपस में तभी ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टू मैट्रिसेस आर comfortable for addition if both have same order। दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। पहले मैं जनरल फॉर्म बना के आपको दिखाऊंगा कि मिसाल के तौर पर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, और हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं बी की फॉर्म में, B11, B12, B21, B22। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो पहले ए लिखी हुई है, पहले ए लिख लें, A11, A12, A21, A22, दरमियान में प्लस, फिर ये लिख लें B11, B12, B21, B22। तो इनको दो मैट्रिसेस को हम ऐड किस तरह से करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर में पहला नंबर ऐड करेंगे, दूसरे में हम दूसरा ऐड करेंगे, तीसरे नंबर में हम तीसरा ऐड करेंगे और चौथे नंबर में हम चौथा नंबर ऐड करेंगे। ए प्लस बी अगर आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, A11 में ये पहला ऐड होगा प्लस B11, A12 में दूसरे में दूसरा ऐड होगा, A12 प्लस B12, तीसरे में तीसरा ऐड होगा, A21 प्लस B21, चौथे में चौथा ऐड होगा, A22 प्लस B22। ये हमने ऐड कर दिया तो ये A प्लस बी आ गया। ठीक है, शायद आपको आता भी हो। तो हम दो मैट्रिसेस को ऐसे ऐड करते हैं। तो इसमें ना जो बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि मैट्रिसेस को आप चाहे ए प्लस बी आप कर लो, चाहे बी प्लस ए कर लो, आपको जवाब सेम मिलेगा। दो मैट्रिसेस को जैसे मर्जी आप ऐड कर लो, जवाब सेम मिलेगा। तो इसका एक ख़ास नाम भी है, जब इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आप ए प्लस बी पहले में दूसरा मैट्रिक्स को ऐड कर लो या दूसरे में पहले को ऐड कर लो, या जिस तरह नंबर्स की फॉर्म में बात करेंगे, एक नंबर को दूसरे में ऐड कर लो या दूसरा पहले लिख के उसमें फिर पहला ऐड कर लो, अगर जवाब सेम है तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैट्रिसेस एडिशन के बारे में हम लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की मैट्रिसेस में वो होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिए मैंने प्लस लगा के इसको सर्कल किया, इसका मतलब होता है एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो
मैट्रिसेस की होल्ड करती है। तो ये मैट्रिसेस एडिशन है। अब मैं बात करूंगा मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसके लिए भी रूल वही सेम है कि मैट्रिसेस दो आपकी तभी आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम। टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन if both have same order। ठीक हो गया। फिर वही बात है, दो मैट्रिसेस को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो या दोनों में रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। फिर दो मैट्रिसेस ले लें आप जनरली, A11 A12 A21 A22। एक मैट्रिक्स ले लें B11 B12 B21 B22। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें A माइनस B। पहले मैट्रिक्स A लिखी है तो आप मैट्रिक्स A ही पहले लिखेंगे। A11 A12 A21 A22 माइनस B11 B12 B21 B22। अब इनको सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है, जिस तरह से ऐड किया था। तो पहले में से पहली को, दूसरी में से दूसरी एंट्री को, तीसरी में से तीसरी एंट्री को और चौथी में से चौथी एंट्री को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन का आंसर मिल जाएगा। तो पहली में से पहली को माइनस कर देंगे A11 माइनस B11, दूसरी में से दूसरी को माइनस कर देंगे A12 माइनस B12, तीसरे में से तीसरी को माइनस कर देंगे A21 माइनस B21 और चौथी में से चौथी को A22 माइनस B22। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट होकर आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन के हवाले से कि जो एडिशन था उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप A प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। आपको A माइनस बी का जवाब कभी भी B माइनस ए नहीं मिलेगा। यानी कि अगर A को B में से माइनस करेंगे तो जवाब कुछ और आएगा, B को A में से माइनस करेंगे तो जवाब कुछ और आएगा। तो A प्लस बी तो बराबर होता है B प्लस ए के, लेकिन A माइनस बी बराबर नहीं होता B माइनस ए के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कोई नहीं करती। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not hold with respect to subtraction। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन का टॉपिक है, हो गया। थर्ड टॉपिक है हमारा, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ना स्केलर, आपको पता होना चाहिए ये जो स्केलर वर्ड है इसका मतलब होता है नंबर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया। तो वो कैसे होगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जनरली लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22। आप इसको किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें, के बाहर आ गया, A11 A12 A21 A22। तो अब ये जो बाहर नंबर मौजूद है ये क्या होगा, ये अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो बाहर की है ये अंदर हर एलिमेंट हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। के A11 के A12 के A21 के A22। ठीक है,
तो ये होती है मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। यानी कि मिसाल के तौर पर बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 3, एक और दो और लिख लेते हैं 4 1। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 टाइम्स बी, यहाँ पे भी 2 लगा दे बाहर, 1 2 4 -1 3 1। तो ये 2 अंदर हर नंबर के साथ, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 को 3 से करेंगे ये 6 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया, तो ये एक टॉपिक था, ये आपका हो गया। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। ले जी, इसमें थोड़ा सा ना आपकी तवज्जो की खास की ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का आपको आपस में मल्टीप्लाई करना। अब इसमें भी एक रूल है जो आपने ज़हन में रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिसेस कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, उसकी एक शर्त है, वो मैं लिख देता हूं कि टू मैट्रिसेस आर comfortable for multiplication, comfortable for multiplication if number of columns of first are equal to number of rows of second। दो मैट्रिसेस आपस में तब मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर। ठीक हो गया, तब वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 4 -3, इसके आगे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 1 2। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है? चेक करते हैं कि पहले के कॉलम्स कितने हैं। एक कॉलम, दो कॉलम, इसमें दो कॉलम्स है। अब दूसरी के रोज देखनी है, दूसरी की रोज कितनी है, रो 1 रो 2। हाँ ठीक है, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरी के रोज की तादाद के बराबर है, तो यस ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मैं तब्दील कर देता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूँ। 1 2 4 -3 और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 2। अब देखते हैं क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं जी, 1 और 2, एक कॉलम दूसरा कॉलम। अब इसमें रोज कितनी है, रो एक ही है, तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरी के रोज की तादाद के बराबर नहीं है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है? नो, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक करना आपने कि क्या पहली के कॉलम्स और दूसरी के रोज बराबर है। अगर पहले के कॉलम्स और दूसरी के रोज बराबर हो तब वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकेगी। अब ना मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपके सामने एक बनाने जा रहा हूँ, एक स्केच। ये आपने स्केच अपने माइंड में रखना है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो मैट्रिसेस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि आपने इस तरह से चलना है कि पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। R1 का मतलब है रो 1, C1 का मतलब है कॉलम 1, R फॉर रो, C फॉर कॉलम। तो पहले क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह पहली रो को चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि कॉलम खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने इस तरह से चलना है, पहली रो में आपने ऐसे चलना है मल्टीप्लीकेशन में। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को आपने इसी तरह आगे से आगे तब तक कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना जब तक कि कॉलम्स खत्म ना हो जाए। फिर नीचे आएंगे तो नीचे दूसरी रो की बारी आ जाएगी।
यहाँ पर क्या करेंगे, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सिलसिला चलता जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने नीचे क्या करना है, दूसरी रो को आपने पहले कॉलम फिर दूसरे फिर तीसरे इस तरह से कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है जब तक कि सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। उसके नीचे फिर क्या होगा, फिर तीसरी रो आ जाएगी। तीसरी रो को आपने फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी रो को आपने तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी रो को आपने चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ये सिलसिला चलता जाएगा, ऐसे नीचे भी और आगे भी। तो ये स्केच आपने माइंड में रखना है कि हमने दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। फिर नीचे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह से नीचे तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरह से एक स्केच माइंड में रखिएगा कि हमने किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस। तो ये आपको स्केच माइंड में होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। अब आगे चलते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे उसमें और इसको ब्रीफली देखेंगे। ये स्केच अपने माइंड में रखिएगा। अब ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। कि हमें मैट्रिक्स नहीं पता, ठीक है, हमें ये पता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए, वो है जी मिसाल के तौर पे 2x3। दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी और उसका ऑर्डर है 3x2। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी ए बी। तो हम देखना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो वो निकालने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए 2x3 है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 3x2 है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा वो निकालने का ये तरीका है कि पहली के पहले नंबर को ले लें और दूसरी के दूसरे नंबर को ले लें, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2x2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्डर ऑफ ए है 3x2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स से, वो है ऑर्डर उसका, वो मैट्रिक्स बी है और उसका ऑर्डर है हमारे पास मिसाल के तौर पर वो है जी 2x3। तो जवाब में मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो वो आपके पास जो बनेगा उसका तरीकाकार क्या है, फिर वही बात है, पहली मैट्रिक्स का पहला नंबर ले लेना है, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा नंबर ले लेना है, वो बनेगा 3x3। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो देखो आपको पता है ऑर्डर में पहले रोज की तादाद होती है, फिर कॉलम्स की तादाद होती है, फिर रोज की तादाद होती है, फिर कॉलम्स की तादाद होती है। तो पहले आपने ये भी चेक कर लेना है कि क्या ये मल्टीप्लाई भी हो रही है कि नहीं हो रही। देखो ऊपर वाले केस में ऑर्डर लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि पहले का पहला नंबर लेना है, दूसरी का दूसरा, और ये चेक करना कि क्या वो मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए ये जो दरमियान वाले नंबर है ना, ये सेम होने चाहिए। ये देखो ये सेम होने चाहिए, ये अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m×p, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है जी n×m। मल्टीप्लाई होने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा भाई, इसमें आप देखो ये दरमियान वाले दोनों सेम नहीं है, तो अव्वल तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, दरमियान वाले सेम होने चाहिए। जब दरमियान वाले सेम होंगे तो फिर आपने करना है कि इधर से पहले नंबर ले लेना है, इधर से दूसरा नंबर ले लेना है। अब मैं दोबारा से चेंज करके ऐसे लिखता हूँ, पहली मैट्रिक्स है m×p, दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास p×n। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये दरमियान वाले नंबर सेम है। ये बेसिकली कॉलम्स की तादाद होती है, ये पहले ये वाली कॉलम्स की तादाद है, ये वाली रोज की तादाद है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इधर से पहला नंबर ले लेना है, दूसरे का दूसरा नंबर ले लेना है, फिर बन जाएगा m×n। तो पता चला जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बनेगा m×n। इस तरह से ना आपको डायरेक्ट ऑर्डर निकालना भी आना चाहिए, ये भी जो है ना MCQ बन जाता है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। अब मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक स्केच आपको दिया है, इसकी प्रैक्टिस हम क्वेश्चन में करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे कि किस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।